अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम उमर ज़ादा है और SCTI में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। बहुत अरसे से हम DSM से रिलेटेड या साइकोलॉजी से रिलेटेड हम कुछ न कुछ कंटेंट्स आप लोगों को दे रही है प्रेजेंटेशन की शक्ल में, और उसमें हमने रिसेंटली न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो DSM का पहला चैप्टर है, हमने उस पर बड़ी तफसील से बात की। उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बाद हमने कम्युनिकेशन डिसऑर्डर पे बात की है। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में हमने लैंग्वेज डिसऑर्डर, स्पीच साउंड डिसऑर्डर और इसके बाद हमने चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर पे हमने बड़ी तफसील से बात की। उनमें कम्युनिकेशन का मसला ये था कि एक बच्चा या बोल नहीं सकता या उसकी दिमाग में अल्फाज नहीं है, तो इसलिए वो लोगों के साथ बात नहीं कर सकता। लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग आप लोगों को एक और डिसऑर्डर की बात करता हूँ कि एक बच्चा, एक बंदा वो बोल भी सकता है, मतलब उसकी स्पीच और साउंड का भी मसला नहीं है। दूसरा, उसका लैंग्वेज का मसला नहीं है, उसकी दिमाग में अल्फाज और वोकैबुलरी है, फिर भी वो लोगों को इंटरेक्ट नहीं कर सकता, लोगों के साथ बात नहीं कर सकते, लोगों को साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। वो कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है? जी हाँ, वो है सोशल या प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। उस पर हम बड़ी तफसील से बात करेंगे। उस सोशल या प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में 4 नुकात हैं, लेकिन वो 4 नुकातों में वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज़रूरी है कि वो उसमें थोड़ा सा मसला या इम्पेयरमेंट मौजूद हो। वर्बल का मतलब ये है कि वो अल्फाज से बात करे, और नॉन वर्बल का मतलब ये है कि वो बॉडी लैंग्वेज से या नॉन वर्बल वे से वो दूसरों को कम्युनिकेट कर सके। तो उसमें 4 जो पॉइंट्स है, उसमें सबसे पहले पॉइंट ये है, सबसे पहले पॉइंट कि वो सोशल पर्पस के लिए कम्युनिकेशन जब करता है, सोशली वो लोगों के साथ जब बात करते हैं, तो सबसे पहले वो उस अप्रोप्रिएट मैनर में नहीं कर सकते जिस तरह अप्रोप्रिएट मैनर में करना चाहिए। जिस तरह एक इंसान जब बच्चों के साथ बात करता है उसका एक और तरीका है, बड़ों के साथ जब बात करता है उसका कोई और तरीका है, अपने बॉस के साथ जब बात करता है उसका एक और तरीका है, और जब नौकर के साथ बात करता है उसका कोई और तरीका है। इसका मतलब ये है कि उसको ये पता होना चाहिए कि मैं किस लेवल के बंदे के साथ बात करता हूँ और कौन सा बात करता हूँ, इस बात की अहमियत कितना है, और वो मैं गपशप के मिजाज में किस तरह बात करना है, सीरियस मिजाज में किस तरह बात करना है। पहले नंबर पे उसको ये पता नहीं होता, और ये उसकी वर्बल प्लस नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन में ये चीज़ें इफेक्ट होता है। पहला मसला ये है कि उसको अप्रोप्रिएट मैनर नहीं होता, अच्छा तरीका नहीं होता कि किसी से कैसे बात किया जाए। ठीक है, ये आमतौर पे बच्चों में होता है कि वो बड़ों के सामने दूसरे बच्चों के साथ वो इस तरह अंदाज में बात करते हैं कि वो नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये कि उसको एनवायरनमेंट का पता नहीं होता कि किस एनवायरनमेंट में कैसे कम्युनिकेट किया जाए। स्कूल की क्लास के एनवायरनमेंट में, होम एनवायरनमेंट में यानी घरेलू ज़िंदगी में, प्लेग्राउंड के एनवायरनमेंट में किस तरह किसी से बात किया जाए और किस तरह लोगों को कम्युनिकेट कर सके। और इसके अलावा उससे जो फॉर्मल लेवल है वो थोड़ा अवॉइड कर देते हैं। फॉर्मल लेवल का मतलब ये है कि जिस तरह संजीदा बच्चे, होशियार बच्चे वो तरीके के साथ बात करते, वो तरीका उसमें नहीं होता। कभी कभी वो मैं भी समटाइम वो एब्यूज़ भी करते हैं, यानी गाली गलौज भी करते हैं। और थर्ड लेवल पे ये है कि वो अपने बारे में जब कह रही है तो वो उस तरह नहीं कह सकता फ्लुएंसी के साथ, या जब एक अपने बारे में कहानी सुनाता है, अपनी जो प्रीवियस एपिसोड बताते हैं या किसी ट्रैवल के बारे में बताते हैं, वो उस तरह नहीं कह सकते लोगों के साथ बात करना। और जब किसी और की बात समझ में नहीं आता, तो आमतौर मुझे जो आपकी बात समझ में नहीं आया तो मैं कहूँगा हाँ तो आप वहाँ गए थे, फिर क्या हुआ। मैं थोड़ा आपकी बात को रिप्रेस कर देता हूँ ताकि आप वहाँ तक मेरे समझ में आया, लेकिन आगे क्या आप कह रही थी अभी वो मुझे समझ में नहीं आया। तो थोड़ा फिर वो मुझे आप बताते कि हाँ मैं वहाँ गया था तो मैं फिर उधर चला गया, ये हुआ वो हुआ। ठीक है, इन लोगों की कम्युनिकेशन में ये मसला होता है कि वो रिप्रेज नहीं कर सकता। वो जब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए या वो अंडरस्टैंड न कर पाई बात को,
وہ کسی سے یہ نہیں پوچھتا کہ ہاں وہ بات ہوئی تھی تو پھر کیا ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ لوگ اس طرح فلوئنسی کے ساتھ نہیں چلتا, کسی کی بات کو فلوئنسی کے ساتھ انکوڈ انڈرسٹینڈ پرسیپ نہیں کر سکتی. وہ وربل ہو یا نان وربل ہو, اس کی انٹریکشن ریلیونٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور تیسری 4 نمبر پہ جو مسئلہ ہے, پہلے نمبر پہ بڑے چھوٹے کے مزاج کے مطابق بات کرنے میں اس کو تمیز نہیں ہوتا. دوسرا, اس کو انوائرمنٹ کا پتہ نہیں ہوتا کہ کس انوائرمنٹ میں کیسے بات کرنا چاہیے. تیسری نمبر پہ وہ کسی کے ساتھ جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو کمیونیکیشن سکل کو وہ نہیں پورا کر سکتی. کمیونیکیشن سکل کیا ہے کہ جب میری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو آپ دوبارہ پوچھتے ہیں کہ یار یہاں تک مجھے سمجھ میں آیا پر وہ اس کے بعد کیا ہوا, اس کو ریپریزنگ کہتے ہیں کہ ہاں آپ یہ سا ہوا تو پھر کیا ہوا. ٹھیک ہے. اس کو یہ والا تمیز نہیں ہوتا, یہ والا بات کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا. 4 نمبر پہ کیا ہوتا ہے کہ 4 نمبر پہ عام طور پہ ہم باتوں میں تھوڑا سا محاورے بتاتے ہیں کہ یار دال میں کچھ کالا ہے, اس طرح ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے, تاکہ وہ سمجھ جائے کہ یہ والا مسئلہ ہے. یا اس طرح مختلف قسم کے کہتے ہیں کہ یار آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. یہ مختلف قسم کے محاورے ہیں اور اس کا ایگزیکٹ یہی مطلب نہیں ہوتا جو ہم الفاظوں میں بتاتے ہیں. اس کا کوئی اور مطلب ہوتا ہے جو ہم اکارڈنگ ٹو دا سچویشن, اکارڈنگ ٹو دا سرکمسٹانسز ہم بات کر رہی ہے. تو ان لوگوں کو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس محاورے سے مطلب نکال لیں. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو میں نے بڑی تفصیل سے 4 پوائنٹس بتائی دی. ٹھیک ہے. ان 4 پوائنٹس, یہ 5 نمبر پہ بات یہ ہے کہ یہ ارلی ڈیولپمنٹل ہونا چاہیے, یعنی بچپن سے یہ مسئلہ ہونا چاہیے. یہ نہ کہ ایک بندہ 30 سال تک پہنچ گیا اور پھر اس میں یہ مسئلہ آیا, اس کا ایتیولوجی یا کازز کوئی اور ہوں گے, وہ ڈیولپمنٹل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور 6 نمبر پہ یہ ہے کہ یہ والا مسئلہ کوئی سومیٹک مسئلے نہیں ہوگا, کوئی نیورولوجی کی وجہ سے نہیں ہوگا, نیورو کی وجہ سے نہیں ہوگا, اس کے علاوہ کوئی لیبارٹری کنڈیشن نہیں ہوگی, اور ساتھ ہی اس کا ڈومین کوئی ادر دین ڈیولپمنٹل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ہم نے بڑی تفصیل سے سوشل فریگمیٹک ڈس آرڈر پہ بات کی اور اس میں ہم نے وربل نان وربل کمیونیکیشن میں 4 مسئلوں کی بات کی, امپیئرمنٹس کی, اور اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ یہ ساری جو پوائنٹس ہے وہ ڈیولپمنٹل, ارلی ڈیولپمنٹل ہونا چاہیے, یعنی 18 سال سے کم عمر میں یہ چیزیں ایک بچے میں آ جاتی ہے. اور اس کے وجہ کوئی ادر کنڈیشن نہیں ہوگا کہ ایک بندہ بیمار ہو گیا, اس کا کوئی اور نیورو کا کوئی مسئلہ آ گیا, کوئی لیبارٹری کنڈیشن آیا, کوئی سومیٹک کنڈیشن آیا, کوئی ڈرگ مسئلہ آیا, اس سے نہیں ہوگا, پیورلی ڈیولپمنٹل وجہ سے ہو. ٹھیک ہے. تو ان قسم کے ڈی ایس ایم کی مختلف قسم کی ویڈیوز کے لیے آپ لوگوں نے سائیکالوجی لرنر کی پیج اور یوٹیوب چینل کو لائک کریں, اور انشاءاللہ ہم آگے ویڈیو میں آپ لوگوں کو اس سے آگے جو ویڈیو ہے آٹزم اسپیکٹرم, ہم اس پہ بات کریں گے.